Assalamu alaikum. Dear students, I am Irfan Ali from CPS Lala Musa and I hope you will be fine. Today I am going to teach you present indefinite tense. What is present indefinite tense? Present indefinite tense shows present habitual actions, routine actions, universal truth and future planned actions. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रोज़मर्रा के काम या आदात को बयान करते हैं। इसके अलावा आलमगीर सच्चाई को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि टेंसेस में हमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले काम, कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, और दूसरा हम ये काम कितने टाइम पीरियड में करते हैं। आपके सारे के सारे जो टेंसेस हैं इन दो चीज़ों पर बेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट से हमें पता चलता है कि हमारा टाइम पीरियड कौन सा है, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनक्लियर, गैर वाज़ेह। तो इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसे कामों को और चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनको हम करते तो हर रोज़ हैं, लेकिन उस काम को करने का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। हम यूनिवर्सल ट्रुथ जिस पर दुनिया चलती है वो भी हम इसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर बारिश बरसती है, अब बारिश कब बरसेगी, कितनी देर बरसेगी हमें पता नहीं होता। मैं सुबह सवेरे खेलता हूँ, मैं सुबह सवेरे तो खेलता हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है, कितनी देर ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितना, यानी कि फ़िक्स नहीं हो सकता। मैं आधा घंटा भी खेलता हूँ, मैं 5 मिनट भी खेलता हूँ। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम काम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें उस काम का जो दुरानिया होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, वो हमें पता नहीं होता। काम होता है लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देखेंगे उसकी पहचान क्या होती है। पहचान देखिए, उर्दू का जो सेंटेंस होगा, जैसे मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, सूरज मशरिक़ से तलू होता है, मगरिब में ग़रूब होता है। यानी कि उर्दू के सेंटेंस में आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती है वगैरह आता है। पहचान क्या हुई कि उर्दू फ़िक्री के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आता है। अब उसके बाद उर्दू के अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आगे देखें कि इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो होंगे डू और डज। ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V1। अब डू और डज किसके साथ यूज़ होंगे, तो अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ आपने डज यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, दे, यू होगा तो उसके साथ आपने डू यूज़ करना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि एस या ई एस का हमने इजाफा किसके साथ करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का वर्ब यूज़ करेंगे और साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंस हैं कि जिनके पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। तो देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो स्कूल जाता है। सब्जेक्ट क्या, वो, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब भी आपने किसी सेंटेंस को अपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आपने दो चीज़ों को जहन में रखना है। एक कि आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या है, और वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, सिंगुलर, प्लूरल, या वो मेल है या वो फीमेल। तो पहले सेंटेंस में देखिए, वो स्कूल जाता है, तो वो लड़का जाता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो है आ गया तो ये सिंगुलर होगा। तो वो के लिए क्या होगा, ही, जाना की इंग्लिश गो, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या था,
ही शी इट या सिंगुलर है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने एस या यस का इजाफा करना है। तो गो फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या यस, तो हमने ईएस लगाया तो गोज बन गया टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो खेलता है। ही प्लेज। ठीक है, इस तरह आप बेशुमार सेंटेंस बना सकते हैं कि वो पानी पीता है, वो स्कूल जाता है, वो रोता है, वो क्रिकेट खेलता है, कि जिसके आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रात के अंदर यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका उर्दू में सेंटेंस देखते हैं कि अली पानी नहीं पीता है। ये अली पानी नहीं पीता है, तो अली यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आ गया अली। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डज, ठीक है, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया, अली डज नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शकील गाना नहीं गाता है। तो शकील क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो देखिए शकील, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है डज। तो डज के फौरन बाद जब आप नॉट लगा देंगे वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो शकील डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं एक परिंदा नहीं देखता हूँ। आई डू नॉट सी ए बर्ड। अब आई के साथ डू क्यों है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आपने डू यूज़ करना है। तो डू के फौरन बाद जब आप नॉट लगा देते हैं तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पता है कि डू और डज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उर्दू सेंटेंस देखें, क्या वो कपड़े इस्त्री करती है। अब देखें, क्या वो कपड़े इस्त्री करती है, तो वो फिर क्या हुआ, लड़की के लड़का, जी लड़की और सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि थर्ड पर्सन है। जो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज आता है, डज शी प्रेस। अब यहाँ पर हमने एस या इसका इजाफा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने डू के साथ ईएस लगा के इसको डज बना लिया है। तो जब डज यूज़ कर लें तो उसके बाद एस या इसका इजाफा नहीं करते, क्योंकि देखिए हमारा जो वर्ड होता है डू के साथ ईएस लगता है तो वो डज बन जाता है। तो एक दफ़ा जब आपने डज यूज़ कर लिया तो दोबारा आप उसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो 2 टाइम्स ईएस हो जाएगा, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है। ठीक है, आप एक दफ़ा एस या एस का इजाफा कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते। तो डज शी प्रेस क्लॉथेस, आगे इसके क्वेश्चन मार्क, क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ता है, क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ता है। डज ही रीड इंग्लिश, अब यहाँ पर रीड्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने डज का इस्तेमाल कर लिया है, जो कि ऑलरेडी ईएस हम यूज़ कर चुके हैं। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आपने एस या एस का इस्तेमाल नहीं करना। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब तुम है ना, तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ आप डज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डू यू गो टू स्कूल, अब देखिए जहाँ पर आपने डू यूज़ कर लिया तो फिर आपने एस या एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना। जस्ट आपने जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उस वक्त आपने एस या एस का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव में ई एस या एस का इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही इंटरोगेटिव के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ मज़ीद एग्जाम्पल। वो दूध पीता है, हम वर्जिश करते हैं, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, वो इकट्ठे नहीं खेलते हैं, माली पौधों को पानी नहीं देता है, मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या मैं ख़त लिखता हूँ, क्या अहमद रोज़ाना स्कूल जाता है, क्या वो अपना सबक याद करते हैं, क्या बादल गरजते हैं। ये स्टूडेंट्स 10 सेंटेंसेस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जो आपने खुद घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ जाए। इसके अलावा मैंने साथ में इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मैंने लिख दी हैं। पॉजिटिव का भी इसके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क। और
हेल्पिंग वर्ब के नीचे मैंने डू या डज लिख दिया ताकि आपको पता चले कि हेल्पिंग वर्ब इसके डू और डज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा, उसकी पहचान भी, उसके हेल्पिंग वर्ब भी, फॉर्म ऑफ वर्ब भी, बनाने का तरीका भी। तो इंशाल्लाह हम किसी और लेसन के साथ एक नई क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इन सेंटेंसेस से मुतालिक जो मैंने आपको 10 एक्सरसाइज करने के लिए दिए हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे।